महालक्ष्मी हाथी पूजा व्रत कथा। एक समय राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र याऊ सर्वेश्वर तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। इंद्र से पूछे जाने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र, सुनो। पूर्व समय में अत्यंत रमणीक सुंदर नामक एक नगर था। उसकी भूमि पर्वत रत्नों से भरी हुए थे। वहाँ की स्त्रियों के कटाक्ष रूपी नयन बाणों के कामदेव तीनों लोकों को अपने वश में कर लेता था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगरी की कारीगरी को देखकर विश्वकर्मा भी अपने मस्तक को सदा हिलाया करते थे। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसके साथ अभागी चिल्ल देवी और दूसरी यशस्विनी चोल देवी, ये दोनों स्त्रियां रहती थीं। एक समय मंगल राजा चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित्त राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्ष, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बना दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कंत, ऐसा ही करिए। तदन अनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक आकाश स्पर्शीय विकराल शरीर वाला मेघ तुल्य काला और रक्त वर्ण तथा चंचल नेत्रों से युक्त एक शुकर आ गया। वह अपनी डाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच लेता था। गर्जन में वह प्रबल काल के मेघ के समान था। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला और उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस शुकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांत से तोड़ा, किसी को दांत की रगड़ से नष्ट कर दिया। काल तुल्य उस शुकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल का सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल वर्ण हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शुकर को मार डालो। तदनंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों की तीव्र गति से उत्पन्न पर्वत से पर्वतों को कांपती तथा पैदल सेना के शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के समीप पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से दसों दिशाओं को प्रतिबंधित करता हुआ राजा बोला, जिसके रास्ते से यह शुक्राधम निकल जाएगा, उस सिपाही का सर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर शुकर जिस मार्ग में राजा खड़े थे, उसी मार्ग में मनुष्यों की सी चेष्टा करता हुआ निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवक्त कलंकित होकर शुकर के पीछे पीछे सिंह व्याध के युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में ताल, हिताल, साल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहाँ विविध लताएं थीं। झिल्लियों के झंकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थीं। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित्त
से उस सुगर को ढूंढ रहा था। एकाएक सुकर से सामना हो गया। तब राजा ने वैसे ही बाण से उस सुकर को घायल किया जैसे इंद्र ने पर्वतों के पंख काटे थे। बाण के लगते ही सुकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुकर योनि से छुड़ाया, सो बड़ी कृपा की। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और उनकी चंचल पुट याद तालों तथा सरे जाति सप्त स्वरों और मंदादि 3 मानों से तथा अन्याय घेय वह तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुन रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी शुकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शुकर योनि से छूटकर फिर इस अपनी गंधर्व योनि को प्राप्त हो जाएगा। अतएव हे महिपति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मर कर मैं शुकर योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को फिर दुर्बल एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सर्वसोम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरद काल के मेघ की नाई अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को तैयार हुआ, त्यों ही बगल में सबल मार्ग भोजन लिए हुए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे बट देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बट ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे बट, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा सा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर बट ने राजा को एक बरगद की छाया में बिठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षी गणों के कलरव सुनता हुआ आगे चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब कमला लक्ष्मी जी का निवास स्थान, रंधाग चकवाचकवी से भूषित वनस्पतियों से युक्त होने के कारण नारायण के समान दिखाई देता था। वह तालाब वायु के सैकड़ों रत्नों को निष्फल करने वाला, विष रहित अगस्त्य मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद सुगंध वायु, स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। ज्यों ही उसके निकट वह बट घोड़े को लेकर गया, ज्यों ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्य वस्त्रों को धारण किए, दिव्य अलंकारों से युक्त दिव्य स्त्रियां कथा कह रही थीं। तदनंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृतांत बताता हुआ कहने लगा, हे बहिनी, बड़ी भक्ति से यह क्या कर रही हो? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल होता है, सो मुझे बतलाइए। दया भाव से
प्रेरित होकर बटु के वचन सुन स्त्रियां कहने लगी, हे बटु, तुम एकाग्र चित्त होकर भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति याद नाम से इस त्रिलोक में प्रसिद्ध है, उन्हीं महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे विप्र, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका आरंभ भादों पद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से किया जाता है। उस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार हाथ धोए और मुंह धोकर तंतुओं से बना तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर इत्यादि सुगंधित पदार्थों से पूजकर महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से उसकी 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करे और कहे, हे महालक्ष्मी, धन, धान, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, याऊ, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्र याद यह सब मुझे प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरी दाहिने हाथ में बांधें और अक्षत्रों के साथ 16 दूब के पौधों को हाथ में लेकर मन लगाकर कथा सुने। जल में दूब को भिगो कर अपने सिर, हाथ तथा पैरों में मार्जन करें। भादों पद शुक्ल पक्ष अष्टमी से आश्विनी कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत्र लेकर कथा सुने। 16वें दिन आश्विनी कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्रियों को स्नान करके श्वेत वस्त्र पहनकर पूजा करके घर को जाए। वहाँ पर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पवित्र आसन पर बैठे अष्टदल श्वेत कमल बनावे। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को बनाए। कर्णिका में श्वेतांगी, श्वेत वर्ण वाली श्वेत पत्र मोतियों से अलंकृत कमलासन, हास्य युक्त कमल वस्त्र, मुख वाली शरद चंद्र के तुल्य कांतिमयी चतुर्भुजा, 2 हाथों में कमल लिए, अभयदायिनी वरदायिनी, दोनों ओर से हाथियों के सूंडों के जल से सींची जाती हुई अटल नक्षत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर, अगर और चंदन से महालक्ष्मी की मूर्ति बनावे। उसका आह्वान करके कहे, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह 1650 पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्र, ही 16 दिन पूर्ण होने पर किस विधि से उद्यापन करे सो भी हम सुनाते हैं। स्वर्ण के संग से युक्त गो तथा स्वर्ण याद किसी विद्वान और वेदपाठी ब्राह्मण को दान देवे। तदनंतर यथाशक्ति स्वर्ण देने से यह व्रत पूर्ण होता है और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्रादि को भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान विस्तार से स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा है। इसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। हे विप्र बटु, इस उत्तम व्रत को करो और अपने राजा से भी कराओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान व्यक्ति मिल जाए उससे भी व्रत कराओ। हाँ, नास्तिक के सामने यह व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार करके और घोड़े को कीचड़ से निकालकर और उसे पानी पिला कमल के पत्तों में राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया। राजा को जल देकर
युक्त व्रत का महत्व राजा को बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके उस व्रत को राजा से कराया। राजा मंगल इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हो गया। तदनंतर वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटु के साथ अपनी पुरी के निकट जा पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पुरवासियों ने तुरही याद बाजाओं को बजाते, हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजाओं तथा मालाओं को लिए, कलशों को सिर पर रखे और घंटा याद बजाते हुए आए। उस समय नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राजा के दर्शन के लिए दौड़कर आईं। कोई स्त्री हाथ में हार लिए, कोई खुले केश, कोई एक आंख में अंजन लगाए, कोई नितंबों के उभार से बोझिल और कोई पुष्ट तरों वाली स्त्री राजा को देखने के लिए तन बदन की सुध भूलकर दौड़ी आईं। इस प्रकार अनेकों स्त्रियां राजा को देखने आई थीं। तब दर्शन होते हुए राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के समीप पहुँचे। स्त्रियों द्वारा फेंके हुए धान के चावलों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटु के सहारे घोड़े पर से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है और उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने यहाँ आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत मंत्री तथा अन्य नौकरों के साथ वन की बातें कर रहा था। इसी कारण रानी को डोरा तोड़ते नहीं देखा। संयोगवश उसी समय चिल देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चिल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। एक वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल देवी के मकान में बाजाओं का शब्द हुआ और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की बात याद आ गई। बटु से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटु ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने का हाल कहा। सो सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कोपित हुआ और कहने लगा, आज मैं चिल देवी के ही घर में पूजा करूँगा। ऐसा विचार कर राजा बटु के साथ लक्ष्मी जी के पूजन के लिए चिल देवी के घर गया। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा लेने के लिए चोल देवी के महल में गईं। चोल देवी वृद्धा रूपी धारिणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्टे, तू यहाँ से शीघ्र चली जा। मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दुष्ट चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को श्राप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया है, इस कारण जा तू शुक्रमुखी हो जा और यह मंगल पर कोलपुर हो जाए। तभी से वह नगर कोलपुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी की सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूपी छोड़कर असली रूप में दर्शन दिए। तब चिल देवी ने 50 से भली भांति लक्ष्मी जी का पूजन किया। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चिल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ। हमसे तुम जो
चाहो वो वर मांगो। चिल्ल देवी बोली, हे श्वरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्र है तब तक आप न त्यागो। आज से इस राजा की संसार में प्रसिद्धि हो जाए और हे देवी, आप में मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उसको आप सदा मनोअभिलाषी फल दें। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल्ल देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल्ल देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने मना किया था, फिर भी वह नहीं मानी। फिर वहाँ का हाल देखकर चोल देवी वन में न जाने क्या सोचकर वह वहाँ से सीधी अंगिरा ऋषि के आश्रम को घोर जंगल में चली गई। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति देखकर ज्ञान दृष्टि से सब विचार करके उसके द्वारा लक्ष्मी जी के व्रत कराया। उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई और चतुरता, क्रीड़ा, लीला और लाभवान का भंडार बन गई। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा ऋषि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि से पूछा कि आपके स्थान में यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है। मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बता कर राजा के हाथों में सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल्ल तथा चोल देवी के साथ अनेकों अनेक भोगों को भोगने लगा। चिल्ल देवी और चोल देवी ये दोनों रानियां राजा से इस तरह मिलकर रहने लगीं जैसे समुद्र से गंगा यमुना मिली रहती हैं। राजा भी उन दोनों में अधिक प्रीत करने लगा। राजा मंगल चिल्ल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगता हुआ चिरकाल तक सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी का राज्य भोगता रहा। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण बटु भी बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगकर अंत में आकाश में जाकर विष्णु देवत्य नामक सवर्ण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र के सुनने से मनोअभिलाषित फल प्राप्त हो जाता है। जैसे तीर्थों में प्रयागराज, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती हैं, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष को यदि तुम चाहो, श्रद्धा से युक्त होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन, ध्यान, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, याऊ, यश, श्री, घोड़े, हाथी और पुत्र पुत्रादि सब कुछ देती हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, जो नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज महाराज इंद्र ने किया, इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनोवांछित फल प्राप्त हुआ। आप भी इसको करें तो अवश्य ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और पुत्र पुत्रादिक की वृद्धि होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि अपनी अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए यह व्रत सबको करना चाहिए। इसके करने मात्र से ही मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोल विष्णु भगवान की जय।